हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने सामान्यतः अपने सारे सिलेबस को इंग्लिश में प्रोवाइड किया है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप हिस्ट्री का हिंदी में सिलेबस प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको एमए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर थर्ड का वीडियो है ये। और इसमें मैंने पूरा सिलेबस को इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया है। पेपर फर्स्ट और सेकेंड का मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जो आपका पेपर थर्ड है उसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू 1858 से आपको 1947 पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ पढ़ना है 1858 से 1947 का। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको पढ़ना है कैनिंग प्रशासनिक सुधार। मतलब जो कैनिंग आया था भारत में उसके जो प्रशासनिक सुधार हैं आपको वो पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है सर जॉन लॉरेंस के प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। ये जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, उसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के बारे में। फिर आपको पढ़ना है लिट्टन के बारे में, उसकी आंतरिक प्रशासनिक नीतियाँ कैसी थी। फिर रिपन के बारे में, रिपन के उदारवादी सुधारों का युग, क्योंकि रिपन सबसे अच्छा अधिकारी कहा जाता है अंग्रेजों का, क्योंकि इसने बहुत ही उदारवादी नीति अपनाई थी हम लोगों के प्रति। फिर आपको पढ़ना है इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में। फिर आपको कर्जन का पढ़ना है, कर्जन का जो कमीशन युग आया था उसके बारे में। फिर आपकी जो यूनिट सेकंड है उसमें आपको पढ़ना है लॉरेंस का भूटान और अफगानिस्तान से क्या संबंध था। फिर लिट्टन का अफगानिस्तान के प्रति क्या नीतियाँ थी। फिर डफरिन की आंग्ल बर्मा युद्ध, जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे आप सभी को पता है 3 या 4 हुए थे। उसी में आपको जो डफरिन का था वो आपको पढ़ना है आंग्ल बर्मा युद्ध। फिर आपको एलिंगन की जो जनजातीय नीति थी वो पढ़नी है। फिर आपकी यूनिट थर्ड में आपका आता है कर्जन अफगान नीति और उत्तर पश्चिम सीमा नीति पढ़नी है आपको कर्जन की। फिर यूनिट थर्ड में ही आपको पढ़ना है कर्जन की फारस की खाड़ी और तिब्बत के साथ क्या संबंध थे। फिर आपको चैम्सफोर्ड की अफगान नीति पढ़नी है। फिर आपको दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार लगे थे जैसा कि आप सभी को पता होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको तीनों पढ़ने हैं। फिर आपकी यूनिट फोर्थ आती है। यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1907, बंगाल का विभाजन और विभाजन विरोधी जितने आंदोलन हुए थे, मुस्लिम लीग का गठन पढ़ना है। ये आपकी यूनिट फोर्थ है। फिर इसी में आपको पढ़ना है गांधी जी के जितने भी प्रारंभिक आंदोलन थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर आपको यूनिट फिफ्थ में पढ़ना है रोलेट एक्ट और सत्याग्रह। फिर आपको इसी में खिलाफत, असहयोग आंदोलन, गठन और उपलब्धियां पढ़नी है। इसी में आपको जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने 1942 से 1947 जितने भी हुए थे। ये रहा आपका पेपर थर्ड का सिलेबस। मैंने पूरा हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दिया है। पेपर फोर्थ का भी मैं अपलोड कर दूंगी। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।